आज का वीडियो होने जा रहा है फाइंड दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इजिकल टू, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो इसके लिए हमने लिया वी हैव, हमको जो गिवन पॉलिनोमियल है, क्या गिवन पॉलिनोमियल है 2x² + 5x - 12। तो इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल के ax² + bx + c। तो देखिए ए की ए क्या है, x² का कोफिशिएंट, तो ये 2 आ गया। बी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 5 है और यहाँ पे ये बी है, तो बी 5 के इक्वल हो गया। और ये कांस्टेंट टर्म सी है, तो सी की जगह कितना है -12। अब हमको इसको स्प्लिट करना है। तो देखिए जो भी हमारे जीरोज आएंगे, तो इसको निकालने के लिए हम लेते हैं सम इजिकल टू क्या आना चाहिए, बी। और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है भाई 5। और प्रोडक्ट होता है हमारा a इंटू सी। तो a कितना है 2 इंटू -12 इजिकल टू -24। तो ऐसा करने से ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाती है। इसी को बोलते हैं कि जीरोस निकाला हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो अब स्प्लिट करने के बाद देखिए भाई पॉलिनोमियल क्या था 2x² + 5x - 12। अब हमारा सम आया 5 और प्रोडक्ट आया -24। तो अपन को ऐसा नंबर लेना है जिसमें सम कितना है 5 और प्रोडक्ट कितना है -24। तो देखिए यदि हम लेते हैं 8 - 3, तो 8 - 3 किसके बराबर आ जाएगा, ये सम के बराबर। अब हमको प्रोडक्ट लाना है, तो 8 इंटू -3 इजिकल टू 8 3 या 24 होता है, अब माइनस साइन आ जाएगा। तो ये हमारा सम भी आ गया और ये प्रोडक्ट आ गया। इसका मतलब ये जो मिडिल टर्म थी ये स्प्लिट हो गई। तो ये आएगी 2x² + 8x - 3x - 12। तो अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, मैक्सिमम कॉमन 2x ले सकते हैं। तो 2x² से 2x कॉमन निकला, तो x प्लस यहाँ से हमारा आ गया 4, यहाँ से हम -3 लिए, तो ये भी आ गया x + 4। अब देखिए अब ये x + 4 जो है वो होल कॉमन हो गया। x + 4 हमने क्या ले लिया, होल कॉमन ले लिया। तो ये हमारा यहाँ ये कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच गया 2x - 3, 2x - 3। अब देखिए अब इसके जीरोज़ निकालना है, तो एफ एक्स किसके इक्वल होगा भैया, चलो यहीं लिख देता हूँ। एफ एक्स किसके बराबर होगा 0 के। और एफ एक्स इसको अपन ले लेते हैं एफ एक्स पॉलिनोमियल। तो ये एफ एक्स किसके इक्वल होगा 0 के। तो 0 के इक्वल होगा, यानी एफ एक्स की वैल्यू ये थी और इसको हमने स्प्लिट करा, तो ये हमारा क्या आ गया x + 4 2x - 3 इजिकल टू 0। तो इसमें से लेंगे हम आइदर, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, यानी दोनों में से कोई 0 होगा तभी तो 0 आएगा भाई। तो पहला लिया x + 4 इजिकल टू 0। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -4। दूसरा हमने लिया 2x - 3 इजिकल टू 0। तो 2x इजिकल टू इसको इधर भेज दिया 3, तो x इजिकल टू 3/2। इसका मतलब हमारा, तो देयरफॉर क्या आ गया, जीरोज ऑफ एफ एक्स आर, जीरोज ऑफ एफ एक्स आर x इजिकल टू -4 और 3/2, 3/2। अब हम यहाँ लेते हैं सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस यानी एक जीरो ये है, दूसरा जीरो ये है, दोनों का जीरो कितना आ जाएगा -4 + 3/2। तो इजिकल टू इसका एलसीएम यहाँ 1 कर सकते हैं। अब 2 आ गया, तो ये आ जाएगा हमारा -8 + 3 इजिकल टू
-5/2 आ गया। अब देखिए तो ये कितना आ गया, -5/2 के बराबर आ गया। तो अब यहाँ माइनस लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, 5, माइनस लगाया। अब 5 क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान 2। 2 क्या क्या, 2 किसका कोफिशिएंट आया, देखिए यहाँ पे 2 लगा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से यदि ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक्स की वैल्यू आई थी एक -4 और एक आई थी 3/2, तो 1 रूट और ये हो गया दूसरा रूट, तो 1 रूट इंटू सेकेंड रूट, तो -12/2, तो -12/2, -12 क्या था हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।